बोर्ड 2026 अब आपके सर पे है। ये मानिए कि अब आपके पास पहला पेपर होने में मोटा मोटा 15 दिन है, ठीक है। मैं बाकी के लास्ट के 4-5 डेज कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप विगरस रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है। मैं फिर भी बता रही हूँ, लास्ट टाइम बहुत सारे टीचरों ने 20-20 घंटे की मैराथन लगा दी, पर उससे 1% का कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चों ने उन टीचरों को इतना ट्रोल किया, बच्चों इतना ट्रोल किया, क्योंकि उसमें से उनके पढ़ाए हुए में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक आधा क्वेश्चन आया। पेपर का जो लेवल था बेटा, वो जेई के क्वेश्चंस जो है 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए। मेक श्योर कि इस बार हम फिजिक्स की जो अप्रोच रखेंगे वो रखेंगे कि भाई हमारा जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो ठीक ठाक होने चाहिए, और कोई भी बच्चा सिर्फ डेरिवेशन रट्टा मार के नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर यूट्यूब टीचरों को ये देखती हूँ कि डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि आपके फिजिक्स के पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है, तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी भी हमारे पास 20 दिन बाकी हैं, हम आराम से पढ़ के जाएंगे बेटा और अच्छा पेपर दे के आएंगे। लास्ट टाइम बच्चे बहुत परेशान हुए थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज शिप्रा तिवारी एंड दिस इज द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। फिजिक्स मुझे आती नहीं है, पर इतना मैं आज तक सीख गई हूँ कि किस बच्चे को किस टॉपिक पे ध्यान देना और किस तरीके से पढ़ना है। मुझे पता है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको जो मैं पीडीएफ देने वाली हूँ, ये पीडीएफ आपको चाहिए पड़ेगा। मेक श्योर कि हर बच्चा जो है वो क्या करेगा, पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को विच इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेगा। अब फिजिक्स में देखिए क्या है, मैं जो आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पहले आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको आता भी है तो भी इन टॉपिक्स को सबसे अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना सबको सब कुछ है, अगर आप पूरे नंबर का टारगेट पढ़ रहे हैं। तो प्रायोरिटी की बात करूंगी तो डुअल नेचर आपको सबसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है। एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये टोटल 19 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनको कंप्लीट करके रख लीजिए, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे आप करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है मुझे बहुत लेंदी लगते थे, मुझे बहुत टफ लगते थे, हालांकि मैं इसको हमेशा आखिरी के लिए छोड़ती थी, पर मैं आपको फिर बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, ये आखिरी में बनते नहीं और इनके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, तो इनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि ये सवाल आपको देके जाएंगे और सवाल अच्छे लेवल के देके जाएंगे। 16 नंबर का ये है। थर्ड प्रायोरिटी जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई एंड एसी, टोटल 17 मार्क्स का जो है ये आपको आने वाला है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, 18 नंबर का। बेटा जी मुझे जो ऑप्टिक्स और वेव्स है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसमें मेरे पूरे पूरे नंबर आए थे। अगर मुझसे पूछोगे मैंने क्या फॉलो किया था, तो मैंने इसको पहले किया था। फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। वो जो आपका वो वाला पार्ट है दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो हमेशा मैं आखिरी में करती थी। पर अगर आप नंबर के हिसाब से देखोगे तो ये जो है ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि अब कैसे करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, अभी तुम्हारे पास पूरी, देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। मेक श्योर कि आप किसी फैकल्टी के जिसे आप फॉलो करते हैं उसका डिटेल्ड वन शॉट देखिए। मैं फिर कह रही हूँ, नो रैपिड रिविजन्स, ठीक है, नो शॉर्टकट रिविजन। डायरेक्टली किसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी मत करने जाना, अभी आपके पास समय है। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उसका डिटेल्ड वन शॉट पढ़िए, बहुत अच्छा वाला वन शॉट पढ़िए, है ना। कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक है उसका उसी समय पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो मेक श्योर कि उस टॉपिक के पर्टिकुलर पीवाईक्यूज कम से कम 5-10 साल के सॉल्व करके बैठिए, ठीक है। मैं फिर कह रही हूं कि फिजिक्स में एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा रोल ना नीट में होता है और ना ही आपके बोर्ड्स में होता है। हर बच्चा जो भी किसी टॉपिक का प्रिपरेशन कर रहा है उसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़िए। डेरिवेशन पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। आपको पता है कि मेरे बोर्ड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों, कि मैं सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के गई, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ के गई, और जब क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया उसमें आधा पार्ट डेरिवेशन था और आधा पार्ट क्वेश्चन था, तो मुझे आधे मार्क्स तो मिल गए होंगे पर आधे मार्क्स कट गए क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं बना। और मैं फिर कह रही हूं ये मेरे समय की बात थी, पेपर बहुत आसान बनता था, इस साल नहीं बनेगा पेपर आसान। तो हर बच्चा
बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेगा उसके 2-2, 4-4, 5-5 सवाल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी जब आप कोई चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, मेक श्योर कि सैंपल पेपर में से उनके क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब आप किसी भी ब्रांड का सैंपल पेपर ले सकते हैं। अगर आपने उसके उस पेपर में, अगर उस किताब में 10 सैंपल पेपर है तो 10 सैंपल पेपर में देखिए कि किस प्रकार के सवाल इस चैप्टर में से आए हैं। टॉपिक वाइज आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो सैंपल पेपर आप हमेशा कोशिश करिए कि चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद देखिए कि उस सैंपल पेपर में से 10 सैंपल पेपर 10 में देख लीजिए कि भैया इस चैप्टर में से कैसे सवाल आए हैं। एक और चीज बताती हूँ, फिजिक्स में जो चीज आपको सबसे ज्यादा फंसाएगी वो है लॉन्ग क्वेश्चन में, वहां आपको नहीं बनेगा। तो मेक श्योर कि एनालिटिकल अप्रोच जरूर लेके जाइए, सवालों को प्रैक्टिस करिए बेटा, क्योंकि सवाल आएंगे, ठीक है। अगर आप बात करें कि चैप्टर वाइज देखिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चीज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड गॉस लॉ के बारे में पूछता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेरिवेशंस इससे आते हैं, ठीक है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स में लेंस एंड मिरर फॉर्मूला फेवरेट है उसका, फेवरेट, ऐसा कोई साल नहीं होता जब नहीं आए। मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, थिन लेंस एंड द कॉम्बिनेशन, डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा ही चैप्टर में से ये सारे टॉपिक ना रट लो बेटा, इसमें से सवाल आना है। आसान सा चैप्टर है, बन जाएगा। डी ब्रॉगली में से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, डी ब्रॉगली में से आउट क्वेश्चन है, आएगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है। एटम एंड न्यूक्लियर में बोहर मॉडल, रेडियोएक्टिव डिके कैलकुलेशंस, बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास डिफेक्ट, हाफ लाइफ रिलेशंस, ये आते हैं आपके, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स, जेनर डायोड्स, ट्रांजिस्टर में से मेरे में से सवाल आया था, और पीएन डायोड, एनपीएन डायोड में से मेरे एग्जामिनेशन में सवाल आया था और मुझे बन गया था क्योंकि मुझे सेमीकंडक्टर अच्छा लगता था। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जरूर स्कैन करिए। आप इस प्रायोरिटी में अपने फिजिक्स को कंप्लीट करना शुरू करिए, और ये प्रायोरिटी जो है ना बेटा, ये नंबर के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है, और आप चाहे तो आप अपनी प्रायोरिटी खुद भी सेट कर सकते हैं, पर फॉर्मूला वही है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, डेरिवेशन करिए। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आप सीधा डेरिवेशन उठाइए, पढ़िए, समझिए, उससे क्वेश्चन करिए, ठीक है। डेरिवेशन लिख लिख के पढ़ेगा हर बच्चा, कोई भी रट ऐसे याद कर करके पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेक श्योर कि अगले 15 दिन यही प्रैक्टिस फॉलो करिए, डेरिवेशन लिखिए 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 लिखिए, और प्लीज आप यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में किस यूनिट पे पूछ रहा है आंसर, वो किस यूनिट पे चाह रहा है। हमें यूनिट, बिल्कुल यूनिट में हमेशा ही आप गड़बड़ करते हैं। अगर मान लीजिए 1 मार्कर क्वेश्चन में आया तो हमेशा आप गलत करके ही आते हो, क्योंकि वो जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछ रहा होता है आप उस यूनिट पे आंसर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन पे विशेष ध्यान देखिए, यूनिट्स लिखना, एसआई यूनिट उसकी क्या है, किसमें आपका आंसर निकलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर कि आपको फिजिक्स को किस लेवल पे पढ़ना है। अगला वीडियो में आपको दूंगी टॉप 20 टॉपिक्स, जब आप पढ़ रहे हैं तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल टू गेट द पीडीएफ। यहां पर अब मैं आपको बोर्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन दूंगी और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू एंड टेक केयर।